हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का लाभ उठाकर प्रदेश में किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जहां सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है, तो साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को भी लगातार प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका असर इस तरह से हो रहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में सोहना के प्रगतिशील किसान मोहनलाल ने भी मिसाल पेश की है, जो पिछले 5 से 6 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को काफी फायदा होता है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य किसानों से भी प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रेरित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सोहना निवासी प्रगतिशील किसान मोहनलाल सैनी 5 से 6 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। नेट हाउस समेत अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर मोहनलाल सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा अनुदान दे रही है। सरकार की ओर से 70 से 80% अनुदान दिया जाता है। किसान ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। ऑर्गेनिक खेती तो मैं लगभग 5-6 साल से ही कर रहा हूँ जी। बाकी मैं वैसे अपनी खेती करने के लिए तो मैं करीब 80 से कर रहा हूँ, 1980 से। और पहले वैसे ही कर लेते थे, लेकिन 5-6 साल से अब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कितना अनुदान होता है और अपना इसमें कितना फायदा होता है? सरकार की तरफ से तो जनाब क्या पूछोगे आप, कि अनुदान बहुत ही ज़्यादा है जी। 70-75%, 80% तक अनुदान राशि मिल जाती है नेट हाउस में। कई 2 बार 3 बार मिले हैं, और फसल की भी मिलती है अलग से। तो जिस तरह आजकल किसान जो अन्य खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती, इसमें क्या फ़र्क है और क्या मानते हैं और क्या किसानों को आप राय देंगे इसमें? ऑर्गेनिक खेती तो होती है जी बिल्कुल एकदम देसी खाद से ही, और जो हम यूरिया वगैरह डाल देते हैं तो वो फिर ऑर्गेनिक नहीं मानी जाती हमारी नज़र में। तो क्यों, उससे पैदावार ज़मींदार ज़्यादा करने के लिए उस यूरिया को, DAP को, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा फसल हो जाती है उससे। कम से कम 10 और 15% फालतू पैदावार होती है। तो कितने फ़ायदे का सौदा मानते हैं आप इस ऑर्गेनिक को? ऑर्गेनिक को तो हर तरीक़ा से मैं तो बेहतर ही मानता हूँ जी, बहुत ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि इससे कि ये तो बीमारी मुक्त है हमारी तरफ से। तो किसान मोहनलाल सैनी ने कहा कि शुरू में प्राकृतिक खेती करने पर मुनाफा कम होता है, लेकिन जब मिट्टी प्राकृतिक खेत में अनुकूल हो जाए तो इसका फायदा ज्यादा होता है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि खेतों में यूरिया ना डालें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती में कभी घाटा नहीं होता। ये मैं तो यही कहूँगा कि यूरिया, DAP और वैसे जो खरपतवार की दवाइयाँ मत डालो। जमींदार थोड़ी सी कम पैदावार होती है ऑर्गेनिक में, लेकिन होती तो बढ़िया है। जो अन्य फसल हैं, यानी कि अन्य फसल में और जो सब्जी की फसल में, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किस में मान के चलते हैं आप? सबसे ज़्यादा फसल सब्जी में तो कोई घाटा कभी है नहीं। कभी कोई ज़्यादा ही मंदा आ जाता है तो तब ऐसी बातें होती हैं कि नुकसान में चला जाए ज़मींदार, वरना सब्जी में तो 8-10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो तक बिक जाए, तब भी कोई ऐसी घाटे वाली बात नहीं। सरकार के उच्च अधिकारियों का मानना है कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम कृषि आदान व कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि, प्रकृति के अनुरूप जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण एवं जलवायु प्रदूषण में कमी लाते हुए इस पद्धति को स्थायी आजीविका के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम्स के लिए हर किसान को 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। और इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसानों के खेतों से ही हो रही है। ऐसी योजना भी तैयार की गई है ताकि बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका ना रहे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या फिर नहीं। जनता टीवी के लिए सोहना से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।